जय श्री राम। केसरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानसून के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए 10 मिनट का योगा रूटीन मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत अच्छा प्रयास है। 10 मिनट में आप मानसून में होने वाली बीमारियों से दूर रह सकते हैं। मानसून का मौसम बड़ा सुहाना होता है। चारों ओर हरियाली हरियाली होती है। मैं पार्क में बैठा हूं तो देख रहा हूं चारों तरफ हरियाली है। बड़ा बेहंगम दृश्य होता है। और विशेषकर आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पर नदी नाले झरने, उनकी आवाज, जबरदस्त एक अनुभव होता है बरसात के मौसम का। ये मौसम सुहाना तो होता है, लेकिन इस मौसम में अनेक सारी बीमारियां भी साथ में आती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, गले का संक्रमण, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेट की गड़बड़ी, आलस्य। अगर आपको इस मौसम में स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है, तो आपको सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। 10 मिनट का ये योगा रूटीन आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मानसून के जो साइड इफेक्ट हैं उनसे आप बच सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही लाभदायक योगासन है। पहले मैं आपको सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करूंगा। तो पहले आप जो है हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। इस तरह से जो है मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और इस तरह से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। आ जाएंगे वापस। अब जो है इस तरह से जो है पैर पैर खोल के बैठ जाएंगे और आपके पंजे आगे और पीछे करना है। आपके घुटने नहीं उठने चाहिए। करते जाएंगे और अब जो है गोलाकार घुमाएंगे। सर्कल बनाना इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज भी। थोड़ा सा कुछ सेकंड का विश्राम यहाँ पे। फिर एड़ी पंजे मिलाएंगे, जंघा के नीचे, जांग के नीचे, इस तरह से उंगलियां आपस में फंसा के ग्रिप, और जो है साइकिलिंग करनी है, जिस तरह साइकिल चलाते हैं। कमर आपकी सीधी रहेगी और एंटी क्लॉकवाइज भी, विपरीत दिशा से भी है। यही क्रिया आपको बाएं पैर से भी करने हैं। आ जाए वापस। इसकी बात करेंगे आप बटरफ्लाई। इस तरह से पैर के पैरों के तलवे मिले हुए, यहाँ पर बनाएंगे ग्रिप, और इस तरह से बटरफ्लाई। बहुत ही आसान ये आसन है और नए साधकों के लिए भी बहुत लाभदायक है। जिन्होंने, बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया है ये, शुरुआती आसन है ये। आ जाए वापस। तो इसके बाद आप जो है, मैंने बताया आपको शुरू में ही कि इसमें जो है हमारी जो है पाचन क्रिया भी जो है गड़बड़ हो जाती है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम रहती है। तो आप जो है इसके बाद जो है वज्रासन में बैठेंगे। वैसे भी खाना खाने के बाद जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, वज्रासन में जरूर बैठे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल इस मानसून के मौसम में हमारी पाचन क्रिया जरा प्रभावित होती है, पाचन शक्ति कम हो जाती है। तो इस मौसम में वज्रासन में अवश्य बैठें। आपकी अपने बेहतर पाचन के लिए कुछ भी खाएंगे तो पचेगा। तो रूटीन बना लें कि आप जो है खाना खाने के बाद आपको जो है 5 7 10 मिनट जितने देर आप बैठ सकते हैं वज्रासन में जरूर बैठें। लेकिन जब ये 10 मिनट का आप योगा कर रहे हैं तो इसमें आपको जरूर जो है थोड़ी देर वज्रासन में बैठना है। अपनी स्थान पर खड़े होके अब करेंगे आप कंधों के एक्सरसाइज। इस तरह से पैरों में थोड़ा कंधों जितना फासला, हाथ जो है इस तरह से ले जाएं ऊपर, ताने ऊपर हाथों को। कंधों की एक्सरसाइज है आपके मजबूत कंधों के लिए। कोहनी, कलाई, कंधे, पूरी तरह से पूरा शरीर आपका प्रभाव में आ रहा है। और सामने ताने पृथ्वी के समानांतर। फिर ऊपर, सामने भुजाएं तनी हुई, धीरे धीरे वापस। अब करेंगे आप
कंधों के लिए एक और एक्सरसाइज। इस तरह से हाथ कमर में लगा करके और कंधों को घुमाना है आगे से पीछे की तरफ। मजबूत कंधों के लिए विशेषकर हम काम जो करते हैं, काम का जो नेचर है आगे झुक के करते हैं, तो हमारे शोल्डर डाउन हो जाता है, कंधों में दर्द होने लगता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। तो ये आसन अगर करते हैं तो आप जो है बहुत ही लाभदायक ये आसन है, विशेषकर मानसून के मौसम में। आ जाएंगे वापस। अब करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। हाथ कमर पर, गर्दन को मोड़ें थोड़ी दाएं कंधे पर, मध्य में आते हुए बाएं कंधे पर, दाएं बाएं, मध्य में आते हुए गर्दन पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। जिनको सर्वाइकल है वो जो है आगे नहीं झुकेंगे, वो पीछे ही झुकेंगे। अब एक और गर्दन की एक्सरसाइज दूसरी बता रहा हूं मैं। गर्दन को मोड़ेंगे और दाएं तरफ मोड़ा और दायां कान जो है आपका दाएं कंधे पर टच होता हुआ। बहुत ही लाभदायक आसन है गर्दन के लिए, और मानसून के मौसम में ये सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। मध्य में आते हुए बाएं तरफ, बाएं कान बाएं कंधे को टच करते हुए, कंधे को कान की तरफ नहीं ले जाना है, कान को कंधे की तरफ लाना है। मध्य में आते हुए दाएं तरफ, मध्य में आते हुए बाएं तरफ, आ जाए मध्य में और थोड़ा जो है घुमाएंगे गर्दन को, और एंटी क्लॉकवाइज भी। ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं मैंने बताई आपको मानसून के मौसम में करने के लिए, आपको फिजिकल फिटनेस के लिए, और अगर आप बिगिनर्स हैं, नए साधक हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद आप करेंगे ताड़ासन। तो ताड़ासन, वैसे मैंने ये सारी वीडियो डाल रखी है, सबके हम लिंक भी दे देंगे, पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आज शॉर्ट में बता रहा हूँ, लंबी वीडियो हो जाएगी। अब ताड़ासन में जो है एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ तो इस तरह उंगलियां फंसा दें और सिर पर रख देंगे इस तरह से, और अब जो है भुजाएं सांस भरते हुए भुजाएं तानेंगे ऊपर। आपकी भुजाएं जो है कान के पृष्ठभाग पर टच होती हुई, और धीरे धीरे आपको जो है एड़ी उठानी और पंजों के बल खड़े हो जाना है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, रक्त संचार बेहतर करने के लिए, सुस्ती दूर करने के लिए, आलस्य दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन ये। और धीरे धीरे आ जाएं श्वास छोड़ते हुए वापस, और आ जाए नीचे। इस आसन से, इस ताड़ासन अगर करते हैं, आपका जो है रक्त का संचार बहुत बेहतर तरीके से होता है, आलस्य भागता है और कंसंट्रेशन बनता है, और आलस्य बताया मैंने भागता है। बहुत ही लाभदायक आसन है, बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है। वैसे वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब करेंगे आप कटी चक्रासन। पैरों में जो है कंधों के जितना फासला रहेगा, और पैर जो है सामने तरफ सीधे रहेंगे, भुजाएं आप सामने ले जाएंगे इस तरह से, और धीरे धीरे जो है दाहिनी तरफ से कटी चक्रासन, अधिक से अधिक दाएं और अधिक से अधिक बाएं, इस तरह से आना है। और तेजी के साथ कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आलस्य दूर, आ जाए वापस। चुस्ती और फुर्ती इस आसन से बहुत बेहतर तरीके से आती है। बहुत ही लाभदायक आसन। बरसात के मौसम में विशेषकर आलस्य आता है, शरीर में जरा जकड़न रहती है, तो इन आसनों को हम करते हैं तो बरसात के मौसम में जो है बहुत ही लाभ इन आसनों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। अब करेंगे भुजंगासन।
इस मौसम में मतलब बरसात के मौसम में किया जाने वाला बहुत ही लाभदायक आसन। इससे जो है आपकी छाती खुलती है, आपकी श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, मतलब श्वसन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो है पीठ के लिए बहुत बढ़िया है। कमर का दर्द है, पीठ में दर्द हो रहा है या कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। तो देखिए किस तरह से इस आसन को करना। अपने स्थान पर ले जाएंगे, माथा आसन पर गर्दन मोड़ें और धड़ को उठा दें। पैर के पंजे आपके तने हुए, पेड़ वाला भाग आसन पर टच होता हुआ, आसन पर बिल्कुल लगा हुआ। पेड़ वाला भाग आपका आसन पर है। बहुत ही लाभदायक आसन। छाती खुलती है, श्वसन क्रिया बेहतर, पेट की मांसपेशियां प्रभाव में आती हुई धीरे धीरे वापस। इस तरह से ये हमने किया भुजंगासन। बहुत ही लाभदायक आसन। ये मतलब सदाबहार आसन है, कभी भी किसी भी मौसम में और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। अब इसके बाद जो है आप प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन शांत करने के लिए, बेहतर श्वसन के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक आपके लिए। आपका मन शांत रहता है इस आसन को करने से, श्वसन क्रिया आपकी बेहतर होती है। सदाबहार ये प्राणायाम है। तो आप जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जो है बाएं हाथ की आपके ज्ञान मुद्रा बनाएंगे इस तरह से। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नासिका पर और अनामिका बाएं नासिका पर। बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। बाएं नासिका बंद, दाएं नासिका से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। अब दाएं नासिका से श्वास को भरेंगे। दाएं नासिका बंद अंगूठे से, बाएं नासिका से अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। इस तरह से आपको जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, कम से कम 5 मिनट। और अगर जल्दी है आपको तो 1-2 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। मन शांत करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, चिंता दूर करने के लिए और श्वसन तंत्र को स्वस्थ और मजबूत करने के लिए था ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अवश्य इस प्राणायाम को करें। दोस्तों, अगर मानसून के मौसम में आपने 10 मिनट का योग, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और स्वच्छता का ध्यान अगर आप रखते हो तो आप अपने शरीर को अधिक ऊर्जावान, शक्तिशाली, स्वस्थ और एक्टिव रख सकते हो। तो मेरा इतना छोटा सा प्रयास। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाजत देता हूं। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।